ओम शांति। 14 मई 2026। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। यह श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत मिलती है। बच्चों के लिए सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत कौन सी है? याद में बैठना। याद की यात्रा बहुत मीठी है। कैसा बनाती है तुमको? असुर जैसे स्वभाव संस्कार को भी कैसा बना देती है? बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। अगर तुमको थमला लगता है तो स्वीटनेस अनुभव नहीं होती है। उसका कारण क्या है? कट है। जैसे जैसे कट उतरेगी तो वो क्या करेगा? खींचेगा, स्वीट लगेगा। सैक्रिन है ना, एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। कैसा समय आने वाला है? सब संबंध झूठे सिद्ध होने वाले हैं। क्यों? स्वार्थ हैं। इसलिए सार क्या निकलेगा? एक बाप ही सच्चा, बाकी सब झूठे। दुनिया सारी एक तो को ठुकराती है। बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। क्या? सिर्फ तुम बच्चों ने। किनको? बाप को जाना है। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं। कितना बड़ा हूं बताओ? हमारा बाप कितना बड़ा है? हमारा बाप, हमारा बाबा, हमारा बाप कितना बड़ा है? तो कहते हैं बिंदी है और तो कोई जानते नहीं। क्या कह देते हैं? बिंदी है और तो कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्या? किसको भूल जाते हैं? बाप को भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें? बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना। तुम बिंदी ही नहीं बने तो तुम बिंदी को क्या याद करोगे? जितना तुम सूक्ष्म बनोगे उतना ही सूक्ष्म उस बाप को याद कर सकोगे। आत्मा जानती है हम बिंदी है, जानती है अभी। क्या? हम बिंदी है, लेकिन बिंदी बन बिंदी बाप को याद करना, इसमें मेहनत है। हमारा बाप भी ऐसे है। कैसे है? जैसी आत्मा है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है। आत्मा पार्ट ही बजाती है। बाप है सबसे स्वीट। ये देवी देवताएं कितने स्वीट हैं। कैसी कितनी सुंदर मूर्तियां हैं। कैसे हैं? स्वीट हैं या खट्टे हैं? कितने? वो बाप सबसे स्वीट। सब याद करते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता आओ। कब पुकारा? जब दुखों का अंबार हो गया, सुख शांति बिल्कुल नहीं रही, तब पुकारा। किस लिए? दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम जिसको बिंदी कहते हैं वह बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। क्या? महिमा कितनी भारी है? क्या भारी महिमा है उसकी? है बहुत सूक्ष्म। शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर। भल महिमा गाते भी हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, परंतु समझते नहीं हैं कि वह कैसे आकर सुख देते हैं। कोई आशीर्वाद कृपा करेंगे क्या? कैसे आकर सुख देते हैं? हाँ जी, समझ भी तो क्या समझ दी, कैसे आके सुख दिया। तुम आत्मा हो, जितना जितना तुम आत्मिक स्वरूप में टिकते हो उसी में सुख शांति है, मांगने से नहीं। आके सिखाया है कि बच्चे तुम क्या हो? शांति तुम्हारे गले का हार है। जब तक बाहर ढूंढ रहे हो मेरे से आशीर्वाद कृपा कुछ नहीं मिलने वाला, तो मैं थमला हूं। नहीं तो सुख शांति क्या है? तुम्हारे गले का
हर है। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं कौन कौन, माना कोई बहुत मोटी बात नहीं है। श्रीमत पे चलते हैं नहीं चलते हैं, शिक्षाएं पूरी बाप ने दे दी हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी एवरेज 125-150 वर्ष की थी। क्या सबकी 150 वर्ष नहीं, क्या एवरेज है कितनी 125 और 150 वर्ष। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। यह तो बिल्कुल छीछी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय ही है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं हैं यह बाकी कितना समय होगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी। किनकी, जो भी बड़े बड़े निर्माण कर रहे हैं इनकी आयु अभी कितना समय होगी तुम जानते हो। यह तो टूटे की टूटे। चाहे तुमने धर्मशालाएं बना रहे हो, चाहे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करो, ये टूटे की टूटे। चाहे हद में हो चाहे बेहद में हो, ये टूटे की टूटे। हद में तो जब टूटेंगे तब टूटेंगे, बेहद में टूटे की टूटे। बना लो, कर लो निर्माण, कर लो पूजा, कुछ दिन तो पूजा कर लो, उनको भी अच्छा लगता है? जिनको तुमने भगवान बना रखा है उनको भी अच्छा लगा, उनको भी चिंता होती है कहीं हमारे हाथ से छूट ना जाए। कितनी चिंता होती है सोचो है। तो वो भी बहुत बढ़िया पूजा, उनकी बुद्धि में भी कुछ नहीं, बस जिनके पुजारी हैं बस वही सब कुछ है। तो क्या कहा, ये टूटे की टूटे। अरे कब, हाँ वो भी कह रहे हो 27 में देखना सब सूर्यवंशी जितने होंगे वो आ जाएंगे हमारी गोद में। अरे कहीं नहीं, देख तो लो, अपनी गति तो देख लो। सबको यही नशा है, बस 27 में क्या होगा, बस तुम ही बचे हो मेरे पास, जो बचो तुम ही सूर्यवंशी हो। जितने भी भगवान है सब के सब अपने फॉलोअर्स को क्या बताते हैं, बस तुम ही हो और किसी ने नहीं पहचानना। तुम क्या हो, तो टूटे की टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं। क्या, एक तरफ टूटना निश्चित है, एक तरफ बाबा तुमको मकान बनाने की मना नहीं करते, तुम भले भल लगा देते हैं साथ में। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। क्या, अगर तुमने मकान बनाया तो भल तुम तो नहीं तो क्या करोगे, बनाओगे ही। तुमको मना करे तो भी बना लोगे, कोई ना कोई बहाना ढूंढ के पूछ ही लोगे। तो क्या कहते हैं, तो कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ, बिगर कोई खर्चा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है, 21 जन्म के लिए लेना है इस नॉलेज से। इससे सबसे बड़ा खर्चा तो इसी में है। कितने जन्म के लिए, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए लेना है इस नॉलेज से। यह भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है। जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। अभी तमो प्रधानता ब्राह्मण क्यों नहीं बढ़ रही है, कम हो रही है। जितनी इतनी तमो प्रधानता बढ़ती जाएगी उतनी उतनी दुनिया में भी 800 करोड़ में भी दुख शांति बढ़ती जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी। पहले क्या होना चाहिए, बहुत दुखी होंगे कौन, जिनका मनन चिंतन है, फिर जय जयकार होगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। कितना योग चाहिए, इसलिए मुरली में क्या बोला, विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है। क्या चाहिए, बहुत योग बल चाहिए। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थीं, ज्ञान कुछ भी नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है, तुम बच्चे जानते हो।
बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, और जब तक बाप को ना पहचाना तब तक स्व स्थिति में टिकने की कल्पना नहीं करनी है। तुम बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। तुमने बाप को पहचाना है, तुमको क्या करना है? ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि समय की एक लिमिट है। कितनी लिमिट है समय की? ड्रामा की भी लिमिट है। वो लिमिट ही, उससे जास्ती समय नहीं है। परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। तुम बच्चों को बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं। वह थोड़े ही जानते हैं, बाकी थोड़ा समय है। और भक्ति मार्ग में कितना समय है? लाखों वर्ष। और ब्राह्मणों की दुनिया में वो थक चुके हैं, कोई ऐसा विनाश होगा नहीं है। 76 में नहीं हुआ, 2000 में नहीं हुआ, 18 में नहीं हुआ, कुछ ऐसा होगा नहीं, चलती रहती है दुनिया। तो क्या कह रहे हैं? तुम बच्चे जानते हो भी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं मैं हूं दाता, मैं तुमको देने आया हूं। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे। समझदार कब कहलाते हो? जब सतो प्रधान होते हो तब समझदार थे। अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है, आगे थोड़े ही समझते थे हम विश्व पर राज्य करते थे। तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया है 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। वहां से लगातार उतरते ही उतरते हो। वहां से 16 से 14 फिर 8 होते हुए उतरते जाते हो। यह विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वह भी तो गाते हैं पतित पावन आओ, गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में यह भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। क्या? कौन सी? गंगा स्नान आदि करना, ये सब किन के लिए? गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं। उनको भी पता नहीं कि सदगति का दाता कौन, कैसे, कौन सा गंगा स्नान है, कब भगवान ने आके ज्ञान, कौन सा ज्ञान है जिससे तुम्हारी सदगति हुई थी। तो दाता कौन है समझते नहीं। बाप समझाते हैं तुम मुझे बुलाते भी हो, ए पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूं। मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूं, ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो। मैं तो टीचर हूं। तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? हो तुम बच्चे तो मांगते क्या हो? थोड़ी सी कृपा करते हो, थोड़ी सी स्थिति ऐसा टिका दो, आगे मैं संभाल लूंगी। हैं? क्या मांगते हो? बस थोड़ी सी स्व स्थिति में टिका दो, फिर धीरे धीरे मैं क्या करूंगी? संभाल लूंगा या संभाल लूंगी। अरे क्यों मांगते हो? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो। वो तुम्हारे भक्ति संस्कार पके हुए हैं। अब आकर माँ बाप की मलकियत के मालिक बनो। और आशीर्वाद क्या करेंगे? कौन सी मलकियत दी तुमको? माँ बाप की मलकियत कितनी बड़ी मलकियत है। क्या है ये मलकियत? ये है मलकियत। कौन सी? जैसे माँ बाप सही स्थिति में टिके, अब तुम भी मरो। बच्चा पैदा हुआ और बाप की मलकियत का मालिक बना। लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो। यहां तो कृपा की बात ही नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। यही सबसे बड़ी कृपा है। कौन सी? बाप को याद करना, माना अपने ऊपर कृपा करना। यह भी किसको पता नहीं है कि बाबा बिंदु है। क्या? कैसा है वो बाबा बिंदु है। कैसे? निराकारी स्टेज में तुम भी जैसे से बिंदी बनते जाओगे तो कैसे बनोगे? जैसे वो बाबा बिंदी है।
अभी तुमको बाप ने बताया है, सभी कहते भी हैं, परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तो परम आत्मा ठहरे ना, क्या परम पिता नहीं, वो बाबा क्या है, बिंदी है। तो उसको दूसरे शब्दों में कहा तो परम आत्मा ठहरे ना, लेकिन है वो बिंदी है, वह है सुप्रीम। बाकी सब आत्माएं हैं ना। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं। क्या तुमको भी कैसा बनाया, सुप्रीम बनाया और कुछ नहीं। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वह आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अभी जानते हो श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है तब से आयु शुरू होती है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। कब से, जब ज्ञान गर्भ महल से जब बाहर आया तब से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे, तो वह 30-35 वर्ष 5000 वर्ष में कम करना पड़े। इन्होंने यहाँ अपनी बुद्धि चला ली। थोड़ा सा कहते हैं मुरली को ठीक कर दें, नहीं तो बेचारी ब्रह्मा कुमारी क्या सुनाएंगी कि कोई उत्तर ही नहीं है। नहीं तो मुरलियों में क्या आया है, लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 20-25 वर्ष लगे। उसी के साथ ये लाइन सही है, तो वह 30-35 वर्ष 5000 वर्ष में कम करना पड़े। तो ये किन्होंने बुद्धि चलाई, जो माउंट आबू में बैठे हैं। जबकि 2 पॉइंट है, कौन कौन से, बड़ा होने में 20-25 वर्ष लगे तो 30-35 वर्ष 5000 वर्ष में कम करना पड़े। ये बिल्कुल सही है दूसरी लाइन। तो क्या है, कब आया स्वर्ग तुम्हारा, कितने समय लगा इनको बड़ा होने के लिए, 20-25 वर्ष लगे। तो 30-35 क्यों बोला, उनका 10 वर्ष का गर्भ काल। लक्ष्मी नारायण को बड़ा होने के लिए 20-25 वर्ष लगे और 10 वर्ष का कृष्ण का वो गर्भ काल, तो ऐसे 30-35 वर्ष लग जाते हैं क्या आने में, स्वर्ग। तो कब हुए 30-35 वर्ष, अच्छा 18 में, 2024। अब 2024 से पीछे चले जाओ, 30-35 वर्ष पीछे चले जाओ। और पूरी गिनती ने वैसे ही बोल दो, तो आप ही बता दो, हमें बता देंगे उसमें क्या है? इतना भी नहीं आता सोचो। 89 आ गया ना, पीछे जाएंगे 35 वर्ष, वहां से आ गया स्वर्ग। ये नहीं स्वर्ग तुमको अब दिख रहा है जब प्रैक्टिकल हुआ है। भगवान कब से देख रहा है? और क्यों इनको गर्भ काल में तपस्या में क्यों नहीं कोई तकलीफ होती? क्योंकि पिछले जन्म में कैसे रहे हैं, सतो प्रधान अवस्था में जिसने शरीर छोड़ा है, तो जैसे ही ब्राह्मण बने वहीं से उसकी अवस्था शुरू हो जाएगी, तुम्हारी तरह रेगड़ी पहनने पड़ेंगी। है तो स्वर्ग कब से आया है? 87 से ही कहो। 87-88 से स्वर्ग आ गया। अब हम तो अभी तक लटक रहे हैं, अभी भी दूर दूर तक स्वयं स्थिति नहीं दिखती है। सोचो, इसलिए बोला लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे, तो वह 30-35 वर्ष 5000 वर्ष में से कम करना पड़े। तो अब जाके जो तुमको 30-35 वर्ष हो रहे हैं, इसे कम करेंगे तो स्वर्ग कब आ गया प्रैक्टिकल? क्योंकि जो संगम युग बोला था 100 वर्ष का, उसमें 50 वर्ष किस खाते में जाते हैं? कलयुग के खाते में जाते हैं, और 50 वर्ष सतयुग के खाते में जाते हैं। एक्यूरेट सतयुग वहां से शुरू हुआ। किसके 100 वर्ष पूरे हो गए? कौन सा ब्रह्मा? सेकंड ब्रह्मा। तो उसका शुरुआत कब से हुई है? 60 वर्ष, 47 से 40 वर्ष जोड़े तो 87-88, तो उसका कितने वर्ष पूरे हो गए? 100 वर्ष उसके पूरे हो जाते हैं। तो वो 50 वर्ष किस खाते में चले गए? वो कलयुग था। तो अरे एक आत्मा ही सही, सतयुग शुरू तो हुआ। हम तो दिखता तो दूर दूर तक नहीं, लेकिन भगवान कहाँ से किस रूप से देख रहा है? तो शिव बाबा का तो गिनती कर नहीं सकते। ये किसकी है गिनती? है कृष्ण कह लो।
अरे देखो, हैं? हाँ हाँ, तो शिव बाबा की तो गिनती कर नहीं सकते। सोचो, शिव बाबा की प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब हुआ? 76। उन्होंने तो अपनी कोई खोल खोल के जन्म पत्री बनाई नहीं, लेकिन तुम तो ऐसे हो सब निकाल के आगे रख दोगे, है ना? ऐसी कोई बात नहीं जो उसके ऊपर लागू ना हो सकता है क्या? पूरा एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट। इसलिए कृष्ण के 2 रूप बताए हैं शास्त्रों में। कौन कौन से? एक वेद व्यास जो था वो भी कृष्ण का रूप था, दूसरा जिसने महाभारत कराई, सबके हड्डी टूट कटवा दिए। हाँ, तो ये 2 कृष्ण के रूप बताते हैं। एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट ड्रामा, दोनों के लिए एक्यूरेट घूमता है। उसको भी 30-35 वर्ष, और हड्डगोड़ तोड़वाने वाले को भी 30-35 वर्ष तो चाहिए ही चाहिए। सोचो आप। तो शिव बाबा की तो गिनती कर ना सकें। शिव बाबा कब आए? टाइम दे नहीं सकते। क्या शिव बाबा कब आए? टाइम दे नहीं सकते। देते तो हैं टाइम। कब का टाइम देते हैं? महाशिवरात्रि कब मनाते हैं? फरवरी में मनाते हैं 12 बजे। अच्छा, अरे लौकिक दुनिया में कब मनाते हैं? कुछ ना कुछ रहस्य है उसका, नहीं है। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। फिर नौदा भक्ति तो कोई ने नहीं की। कहाँ देखते थे मुसलमान लोग? आदि में सब थे, मुसलमान भी थे तो क्रिश्चियन भी थे, तो बगीचा आदि देखते थे। यह नौदा भक्ति तो कोई ने नहीं की, घर बैठे आपे ही ध्यान में चले जाते थे। वह तो कितनी नौदा भक्ति करते हैं, किस लिए? साक्षात्कार करने के लिए। वहां ढेरों के क्या हो रहे थे? साक्षात्कार हो रहे थे। अभी बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं, बाबा दूर देश से आया है, हम बच्चे जानते हैं। कितनी दूर है उनका देश? ये है तुम्हारा देश, तुम हो पराए देश में, वो जाना है अपने देश में। कहाँ से आया तुम्हारा बाबा? दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। कहाँ है? वो कहते हैं परम धाम लाल लाल प्रकाश दिखा दिया। किस लिए दिखाया लाल प्रकाश? किसका प्रतीक है ये? ज्ञान की पराकाष्ठा का प्रतीक है। तुम जानते हो तुमको कहाँ जाना है? प्रैक्टिकल जाना है या बस मन बुद्धि से लाल प्रकाश में जाना है? तो बाबा दूर देश से आया है, यह बच्चे जानते हैं, इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था भी हो जाए। क्या? अगर याद रहे तो, परंतु उसमें टाइम चाहिए। जमदे जामदे नहीं होता। जमदे जामदे तभी हो सकते हैं तुम्हारे में कोई भूत प्रवेश कर जाए, नहीं तो जमदे जामदे का कायदा ही नहीं है। अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा तो को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है, फिर भी गर्भ से बाहर निकलेंगे पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। सतयुग में कृष्ण की आत्मा जब जन्म लेगी, पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। बाप आकर समझाते हैं, श्री कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं। सतयुग में श्री कृष्ण ज्ञान को जानते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे? सोचो, जिनको जानना है वो ही नहीं जानते, तो ये ऋषि मुनि आदि फिर? विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना तो फिर यह सन्यासी लोग कैसे जानेंगे? विश्व के मालिक कब बनेंगे? पहले ये जाने, संपूर्ण जानकारी लें। तो ये थाम के बैठे हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। तो सोचो, कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, यह किया, यह सब कहानियां बैठ बनाई हैं। किस पे आया? डरना चाहिए। किससे? पीपल के पत्ते से। आप बिल्कुल 100% डरो। किससे डरना है? ये है ड्रामा। 100% डरना चाहिए। किससे? किससे? 100%, 99 नहीं, 100% डरो। किससे? ये है ड्रामा। कौन है ये? ड्रामा। अरे माँ की बात हो रही है, पीपल के पत्ते की बात हो रही है, इससे डरो।
जब तक ये लड़खड़ा रही है तब तक तुम्हारा जीवन है, आफते ही आफते हैं। इसको स्थिरम होना ही है 100%। इसलिए डरो, जब तक ये लड़खड़ाए तब तक तुम्हारा जीवन है। इसकी स्थिरता माना बहुत बड़ी आफते हैं। तो क्या कि इन्होंने कहानियां बैठ लिखी हैं। कहते हैं नदी में पैर डाला तो वह नीचे चली गई। विचार करो मनुष्य क्या क्या बातें बनाते हैं। हा? ये कैसा पांव डाला, एकदम शांत हो गई। क्या, कौन सा पांव है? ये बुद्धि रूपी पांव है। जैसे ही टच किया तो ये पूरी हलचल समाप्त। अब बाप समझाते हैं, कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। क्या, जो भूत प्रवेश हैं ये अपनी तरह की क्या करेंगे, उल्टी सुल्टी तुमको कहानियां बताएंगे। अब ये भी बातें उनकी बुद्धि में, तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठती, क्योंकि तुम्हें भूत नहीं आते है? लेकिन जिनके आते हैं उनकी बुद्धि में ये भी बैठ जाएगा, अपने ऊपर ही लागू कर देंगे। तो इन पे विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूलो, इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। अब बाप कहते हैं यह छीछी वस्त्र हैं। क्या, कितना भी सुंदर हो ये सब क्या हैं, छीछी हैं। आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है, शरीर को नहीं। आत्मा श्याम है तो शरीर भी क्या है, श्याम। आत्मा सुंदर बनेगी तो शरीर भी कंचन काया। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से काले बने हैं। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो यह खाद ही निकल जाएगी। क्या, खाद ही निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो। क्या, कलयुग अंत में तुम क्या हो, गरीब माना हद के गरीब हो, बेहद के गरीब हो। बेहद के गरीब हो, झोली फैलाते हो बार बार किसके सामने, बाप के सामने। वहां सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। कहाँ गरीब और कहाँ कितने सुंदर सच्चाई धारण करते हो। सोना अर्थात सच्चाई सफाई, वंडर है। यहां हीरों का देखो कितना मान है, वहां तो पत्थरों मिसल होते हैं। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो, लिखा हुआ भी है। सागर से रत्नों की थालियां भर ले आते हैं। सागर से जितना भी चाहिए उतना लो। क्या, सागर है उससे जितना चाहिए उतना लो। कहाँ पे होता है भरना पूरा। यहां तुम गरीब हो तो भर के कैसे बन जाते हो, मास्टर टाइटल ही तुमको मिल जाता है। सोचो आप, खानियां ही भरतू हो जाती हैं। तुमने साक्षात्कार किया है, माया मच्छंदर का भी खेल है। जब भी ऐसे सोने वोने के महल की बात करें ज्यादातर फिर क्या लिख देते हैं, माया मच्छंदर का खेल है। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, ले जाता हूं। बुद्धि में कहाँ ले गए, सोने के बड़े बड़े क्या होंगे, महल होंगे। वहां विमानों की लाइन लगी होगी, तो ये कहाँ भर के ले गए, बुद्धि रूपी झोली में। तो नीचे आया तो कुछ भी नहीं। जैसे संगम युग का अंत आया, नई दुनिया सामने तो देखा खाली झोली। ये क्या है, ये माया मच्छंदर के खेल हैं। इसलिए नई दुनिया में कोई भी स्वप्न नहीं देखते कि ऐसे बड़े बड़े महल होंगे, ऐसे हम देव बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, हमारी ऐसी प्रत्यक्षता हो जाएगी। ये फालतू बातें हैं। वहां तो सोने की ईंटों के महल होंगे। आगे कौन सी लाइन लगाई, माया मच्छंदर का खेल। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। है, सोचो ब्रह्मा कुमारी को कैसे खुशी का पारा चढ़ा। कैसे सोने के महल होंगे, ऐसे बस बने बनाए मिलेंगे, उड़ उड़ के खानी आ जाएंगे, ऐसे उछाल मारेगा सागर, पूरी इनकी झोली में आ जाएंगे। वो भी बेचारी क्या करें। क्या लिखा है, ऐसे ऐसे ख्यालात आना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़े। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, यह किसको पता नहीं है। क्या,
तुम्हारे लिए 5000 वर्ष पहले भी आया था, और 5000 वर्ष से फिर तुम्हारी क्या कर रहे थे, इंतजार, फिर आए हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था। कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे, लाखों को नहीं, लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, लेकिन कल्प कल्प तुमने ही सीखा था, तुमको ही सिखाएंगे। जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वह फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण अर्थात पवित्र, ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। किसमें? विराट स्वरूप में केवल चोटी गुम की, और शिव बाबा को भी गुम कर दिया। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। यह सत्य नारायण की कथा अमर कथा है। क्या? तुम डायरेक्ट नर से नारायण और अमर भव का वरदान लेते हो, अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना देते तुमको, इसलिए तुमको बाप भी कैसा मिला है? कैसा है? अकाल मूर्त बाप मिला है। यह मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूं। कितनी ढेर आत्माएं होंगी? क्या? मैं खास तुमको लेने आया हूं। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज थोड़े ही होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है? क्या? मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो, नहीं तो तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा है? तो उनका झुंड जाएगा, शरीर छोड़ दो कि हाहाकार मच जाएगी, कितना आवाज होगा चारों तरफ। क्या होगा? हाहाकार मचेगी। लेकिन तुम जाते हो तो एकदम कैसे? हाँ, शांति से। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है? रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती हैं। कितनी इंतजार थी इसकी, रानी मक्खी आएगी आएगी, पीछे पीछे झुंड भी आएगा। और रानी मक्खी जाएगी तो ये झुंड भी जाएगा। कहाँ जाएगा ये? प्राण पखेरु झुंड के उड़ जाएंगे तो कैसी आवाज करेंगे? अभी चारों तरफ यही आवाज हो रही है, चाहे एडवांस पार्टी हो चाहे ब्रह्मा कुमारी हो। क्या आवाज हो रही है? क्या आवाज हो रही है? सब अनिश्चय बुद्धि बने हुए हैं। तो ये तो बात पूरी क्या गड़बड़ हो गई। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है? रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती हैं। वो रानी हो तो महारानी ही कहो। शरीर छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी? उम्र कितनी हो गई है? हाँ, तो अब शरीर छोड़ने का समय है ना, तो उसके पिछाड़ी जो जाएंगी आवाज करती हुई। और ये कौन सी है भाई? हाँ, ये लागू नहीं होगा। अरे एडवांस पार्टी फेल हो गई, ब्रह्मा कुमारी फेल हो गई, नई दुनिया भी फेल होगी क्या? है? सब फेल ही होते रहेंगे। माना भगवान तो आया ही नहीं है, नई दुनिया कोई आने वाली नहीं है। हाँ, कथा सुनाना तुमको बंद किया है, स्वप्न तुमको नहीं देखने, लेकिन मुरली का एक एक पॉइंट है। सोचो कितनी सुंदर परी है वो। कौन सी? सब एक ही स्वर में बोलते हैं, जयंती दीदी। ऐसी और सुंदर परियां होंगी तो उनका श्रृंगार नहीं होगा क्या? नहीं होगा ना, होगा नहीं। इतने आशावादी तो रहो। हाँ, इनका श्रृंगार होगा। ये बनी बनाई स्टेज तुमको मिलने वाली है। क्या है ये? प्योरिटी की पावर है, इनको टाइम नहीं लगेगा। तुम थोड़ा सा जलवा तो दिखाओ। क्या करो? तुम थोड़ा भूखे रह के उनको बताओ कि हम ठीक ठाक हैं। ऐसी शर्त देखो, मुरली में ही बोला, मैं कुछ अलग से नहीं मार रहा तुमको। मुरली में क्या बोला? ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार नहीं बोला। क्या बोला है मुरली में? ब्रह्मा कुमारी ना कुछ खाती है ना पीती है और चेहरा इसका चमक रहा है, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। सोचो ये कैसी ब्रह्मा कुमारी है? क्या ब्रह्मा कुमार नहीं बोला? अच्छा हुआ, कहीं मैंने नहीं सुना है। हाँ, पहले हम रट्टा लगाते थे त्रिमूर्ति रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, तो कौन आगे खड़े हो जाते थे आके, हाँ हम त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। हटा दिया व्यक्तवाणी, कहीं के नहीं हो तुम। अब क्या बोला है व्यक्तवाणी में? हाँ, देखते हैं ब्रह्मा कुमारी है, ना खाती है ना पीती है, टनाटन बनी हुई है, चेहरा मस्त है इसका। हाँ, तो श्रृंगार हो जाएगा नहीं हो जाएगा उनका?
वो कहेंगे रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती हैं, उनकी आपस में कितनी एकता है। क्यों? किस आधार से एकता? प्योरिटी की पावर है। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ का है। तुम मनुष्य से देवता बना देते हो, पतितों को तुम ज्ञान की भूं भूं करते हो, तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी वह है जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब। राजा बनना अच्छा व नौकर बनना अच्छा? बोलो। कहेंगे तो सब एक ही स्वर में, राजा बनना अच्छा। नौकर बनने में कोई मेहनत नहीं, कोई मेहनत नहीं। जो राजा रानी खाएंगे वो। पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। क्या क्या पड़ जाएगा पिछाड़ी के समय? पर्दा उठने वाला है और तमाशा होने वाला है और कोई हंसने वाला है। तुम सब हंसने वाले हो, रोने वाले हो? और जो डूबीजा हो जाएगी वो सब है रोने वाले। तुम लोग तो मेहनत कर रहे हो, तुम लोग क्यों चेहरे लटकाते हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? तुमको तो दिन रात चैन नहीं भाई, ना रात को चैन है, ना तुमको दिन को चैन है, सुबह से शाम तक लगे हो। तो पर्दा जो उठने वाला है, जो चारों तरफ भूत भगवान बन के बैठे हैं, तो उनका क्या अंजाम होगा? तो तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा। हम क्या बनेंगे? फिर पछताएंगे। जिन्होंने कौन सा पुरुषार्थ नहीं किया, जिन्होंने याद की मेहनत नहीं की, वो पछताएंगे। हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले? बाप कहते हैं फॉलो करो। ऐसे भी नहीं, कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं। वह पुण्य आत्मा, वह पापात्मा फिर आश्रम नहीं रहेगा। आश्रम कहाँ होते हैं? गीता पाठशालाएं। खुद पवित्र हों और घर वाले भी सब पवित्रता को फॉलो करते हों। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है कि हमने कितना बड़ा कार्य कर दिया, क्या कर दिया, सेंटर खोल के दे दिया, बच्चे भले ही नहीं चलते। अरे इससे कोई आशीर्वाद होने वाली नहीं है। बाप को याद करना है, पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे। ले तो जाएंगे लेकिन बनाकर। क्या तुम बन के जाते हो या तुमको बनाकर ले जाते हैं? बनाकर। तुम बन के जाते हो नहीं, उनको जिनको ले जाना है पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी भारी लॉटरी मिलती है, तुम्हारी कल्पना में थी कभी इतनी भारी लॉटरी? बाप को जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। क्या? शिव बाबा जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो। अगर किसको दुख दिया, रंज नाराज किया, तो रंज होकर मरेंगे। दुखी करेंगे तो रिजल्ट दुखी होकर मरेंगे। यह कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं कि तुम दूसरों को दुख देते हो, तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है। ये बाबा कोई तुमको श्राप नहीं देते हैं, समझाते हैं। सुख दो तो सुखी होंगे। अव्यक्तवाणी का भी सुबह सार क्या था? दुआ दो दुआ लो, सुख दो सुख लो, सबको प्यार करो। अरे ऐसा कौन है? जरूर कोई तो है जिसके लिए क्या कह रहे हैं। दुखी दोगे तो रिजल्ट तुम्हारी क्या आने वाली है? मरोगे तो सही दुनिया में, लेकिन तुम दुखी हो के मरोगे। वो कहाँ सुखी होके उड़ते जा रहे हैं मच्छर सदृश। कैसे? हाँ, कैसा स्वभाव है इनका। तो बाबा भी प्यार का सागर है। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति।
हाँ जी। ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं। अभी ये बोला ना कि शिव जयंती फरवरी में क्यों मनाते हैं? हाँ, कब मनाते हैं? ज्यादातर फरवरी हो या मार्च हो। ज्यादातर कब तुम्हारा नया वर्ष 111 कब आता है? सरस्वती वंदना कब शुरू होती है? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत कब से की? एक ही स्वर में कितने प्रश्न आ गए। चाहे ब्रह्मा जी सृष्टि की शुरुआत करें, चाहे सरस्वती वंदना हो, तो वो कब होता है सब? फरवरी में जबरदस्ती। कब? अरे हद है, तुम लोग नया वर्ष कब मनाते हो? गुड़ी पड़वा। तो बताते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की यहाँ से शुरुआत की थी। उसके बाद सरस्वती वंदना भी होती है। तो उससे पहले किसको आना चाहिए? शिव बाबा पहले आएगा बाद में आएगा? शिव बाबा पहले आएगा, उसके बाद आता है 111, जिसने विक्रमाजीत और विक्रमी संवत। यहाँ तुम करते हो विक्रमाजीत संवत की शुरुआत, और वहाँ विक्रमी संवत। तो यहाँ जब विक्रमाजीत बनते हो तो पहले क्या होना चाहिए? शिव जयंती। तो लगभग मार्च में क्या होता है? विक्रम संवत की शुरुआत होती है। तो उससे पहले कौन आना चाहिए? शिव बाबा आना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न है क्या? मैंने कहा पता नहीं क्या, बहुत गहरा। हाँ जी। और ये बोला ना अभी कि जितना याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेंगे। हाँ जी। तो उतना स्वीट तो महसूस नहीं होता। अच्छा ना, पहले प्रश्न तो बोलो। हाँ वही। हम तो इतना याद कर रहे हैं, उतनी स्वीटनेस हमको फील नहीं होती है। तो वो अंदर से देख रहे हैं, अभी उतने स्वीट तुम भी नहीं हो। जितना जितना तुम स्वीट बनते जाओगे तो तुम्हारे लिए बाबा कैसा होगा? स्वीटेस्ट। कैसा स्वीट होगा? दूसरा इतना स्वीट कोई तुमको लगेगा ही नहीं। जितना तुम्हारी प्योरिटी की पावर बढ़ती है, स्वतः ही तुम्हारी बुद्धि में घुसा रहेगा, निकल नहीं सकता। जैसे वो जड़ बुद्धियों की बुद्धि में कृष्ण घुस जाता है ना, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में शिव बाबा घुस जाएगा। सोचो, जमीन आसमान का अंतर है। उनके लिए मुसीबत हो गई कि कृष्ण को निकाले तो निकालें कैसे? मृत्यु और 16 कला संपूर्ण। तुम्हारी मुसीबत हो जाएगी कि शिव बाबा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगों को निकालूं तो निकालूं कैसे? निरंतर छवि तुम्हारी बुद्धि में है। यह है प्योरिटी। जितनी प्योरिटी की पावर बढ़ती है, स्वतः है, उसको खींचना नहीं पड़ता। क्या होता है? स्वतः ही, क्योंकि प्योरिटी का सागर है। प्योरिटी को प्योरिटी खींचती है। ये तुम्हारे खींचने से नहीं होगा कि तुमको पहचान मिल गई, मैं जो हूं जैसा हूं। कोई चिंता नहीं। बस जितना जितना तुम निसंकल्प होते जाएंगे, यह है तुम्हारी प्योरिटी की पावर, उतना उतना स्वतः ही बाप तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। बाप तुम्हारी तरफ आकर्षित हो, और तुम किसको आकर्षित करो? दुनिया है मैं, लेकिन मैं सोचो कैसा है भगवान है? वो तुमको आकर्षण, दुनिया तुम्हारी आकर्षण दुनिया को, उसको सोचो कैसा ड्रामा घूमने वाला है अभी। किसके पीछे जानी चाहिए दुनिया? किसके पिछाड़ी जानी चाहिए? शिव बाबा के पिछाड़ी जानी चाहिए। लेकिन पिछाड़ी किसके जाती है? गीता का भगवान श्री कृष्ण बता देते हैं। सोचो 16,000 का ये अंजाम नहीं है, ध्यान रखना। 16,000 के लिए 14,000 की बुद्धि में कौन घुसा? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। ये तो कुछ दिनों का है, खुश हो लेने दो। वो कह रहे इन्होंने नहीं जाना, वहीं बैठे हैं वहीं पढ़ रहे हैं, इन्होंने नहीं जाना, हमने पता नहीं कैसा जाना है इन्होंने। भाई है कितने भगवान हैं। वो जल्दी से फोन करके बताते हैं कि जल्दी से पहचान लो, नहीं तो लॉटरी नहीं लगेगी तुम्हारी। सोचो कैसा ड्रामा चल रहा है। कैसे भगवान सर्वव्यापी हो रहा है। इसलिए भगवान को तुम्हारी आकर्षण हो, उसका आधार क्या है? जितना तुम्हारी कट उतरती है उतनी उसको तुम्हारी आकर्षण होती है। भगवान जिसको आकर्षित करे या कोई भगवान को आकर्षित करे, तो कितनी बड़ी बात है। तुम्हारे लिए मैं आया हूं, तुमको क्या बनाता हूं?
आप समान कैसा बनाता हूँ? मीठा। क्या है मीठा? है? तुमको आप समान बनाता हूँ, तुमको पहले परिचय, तुम आत्मा हो। जितना भी खट्टापन है किसमें है? देह में है। पूरा खट्टापन खटाई है तो किसमें? जब तक तुम्हारी देह है तब तक ये खट्टापन भरा हुआ है। जितना जितना तुम देह से ऊपर उठते हो तो शिव बाबा के नजदीक जाते हो। तो वो बाप आया है तुमको आप समान बनाने के लिए। सोचो, तुमने उस बाप को जाना, इसलिए तुम्हारे लिए कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं तुमने जाना है, क्योंकि तुमको बाप समान बनना है। हाँ जी। आज सुबह आया था ना कि कोई कस्टम में ठहर जाएंगे तो हाँ, अच्छी बात थोड़ी है। वहाँ चेकिंग हो रही है, कस्टम इंस्पेक्टर ने तुमको पकड़ लिया, लो भरो कस्टम बैठ के, है? नहीं तो जेल में डाल देंगे। तो ये जितना भी कीचड़ पट्टी अगर थोड़ी भी तुम्हारी रह गई तो किससे गुजरना पड़ेगा? हाँ, तो कस्टम देना पड़े। तो अगर कोई कचरा गंदगी रह गई तो सूक्ष्म वतन में क्या भरवाएंगे? हाँ, यहाँ रुको सूक्ष्म वतन में, पहले कस्टम भर के जाओ तब जाके परम धाम जाना। इसलिए तुमको क्या करना है? कोई कस्टम नहीं भरना। क्या करना है? तुमको याद से पूरा किचड़ा क्या करना है? भस्म करना है। हाँ जी। और भाई साहब आज ये बोला ना कि बाबा बिंदु है, बाबा बिंदी। हाँ जी। और फिर बोला कि सुप्रीम सोल है तो परमात्मा ठहरे ना। सुप्रीम सोल परमात्मा ठहरे ना, इसलिए बाबा बिंदी। बाप बिंदी ये कोई बड़ी बात नहीं। पूरे संसार को ब्रह्मा कॉलेज ने क्या संदेश दिया है? हाँ, बाप की पहचान दी है कि वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, और दुनिया को पहचान दी तुम आत्मा भी क्या हो? अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। लेकिन बाबा कब कहते हैं? हाँ, साकार के और निराकार का मेल। भले वो अव्यक्त क्यों ना हो, जो 5000 वर्ष इस धरा पे है, वो जब तुम्हारी मुलाकात हो, क्या लाइट का होगा क्या? है? तुमको पसंद आएगा? कैसा चाहिए तुमको? जैसे तुम हो वैसा ही तुमको चाहिए। इसलिए तुमको पहले बना रहे हैं क्या? लाइट बना रहे हैं। तो वो बाबा जो है क्या है? वो बिंदी है। वो सुप्रीम सोल की बात करते हैं, वो बिंदी है। केवल सुप्रीम सोल माना परम आत्मा, और उसमें प्रवेश है परम पिता बिंदी है, तो सब जानते हैं। जो परम पिता शिव है वो बिंदी है, पूरी दुनिया जानती है। कोई नया नहीं बताया ब्रह्मा कुमारी ने, नया उनको समझ में ही नहीं आया। परम पिता परमात्मा बिंदी है, माना वो जो परम आत्मा है उसमें जो शिव है वो भी बिंदी है। वो निराकारी स्टेज में ही है सदा। तुम सदा नहीं, तुम्हारी निराकार स्टेज कब तक रहेगी? जब तक ये शरीर है, संगम युग का जब तक तुम्हारा जीवन है। जब तुम सिद्धि स्वरूप बन जाते हो तो ये जन्म तुम्हारा कैसा है? निराकारी स्टेज वाला है। लेकिन वो 5000 वर्ष निराकारी स्टेज वाला है, इसलिए वो है बाबा। निराकार और साकार का मेल। हाँ जी। तो एक है कि बाबा बिंदु है ही बोलते हैं, हाँ जी। और एक बोलते हैं कि बिंदु स्वरूप है। ठीक है, बिंदु जब स्वरूप बोलेंगे तो स्वरूप कैसा होना चाहिए? जैसे ये दिख रहे हैं, है ना? हाँ, तो वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के लिए कहते हैं स्वरूप। पॉइंट अलग अलग तरह से बोले जाते हैं, लेकिन कहाँ आते हैं? उसके लिए अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के लिए ही आता है। हाँ जी। तो यहाँ पर बिंदु भी उनके लिए ही बोला है। बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम भी। बिल्कुल। इसलिए तो कहते हैं ना परम पिता परमात्मा शिव। जैसे वो ग्लोब भी बनाते हैं तो ग्लोब में क्या लिखा जाता है? परम पिता परमात्मा शिव भी लिखते हैं, शिव बाबा भी लिखते हैं। हाँ जी। और ये आपने आज कहा ना कि 30-35 वर्ष लिखा, तो ये मिस्टेक उन लोगों ने। अरे उनके जो सुन के देख लो, ऑडियो कैसेट में ऐसा नहीं है, या पुरानी जो अपने बाबा ने चलाई हैं उनमें भी मिल जाएगा, गीता खंड में भी मिल जाएगा। उसमें कई बार रिपीट होता है कि लक्ष्मी नारायण को बड़ा होने में 20-25 वर्ष लगे। ये पॉइंट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में यही पॉइंट है कि 30-35 वर्ष 5000 वर्ष में से कम करना पड़े। तो इसका मतलब 10 वर्ष का उनका गर्भ काल है। 25 वर्ष लक्ष्मी नारायण को बड़ा होने के लिए। लेकिन लक्ष्मी नारायण कौन बनते हैं? राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
तो राधा कृष्ण का जो 10 वर्ष का गर्भ काल है उसको ऐड करना पड़े। तो जब 5000 वर्ष की बात आती है तो इसका मतलब 35 वर्ष पहले क्या हुआ है, 5000 वर्ष में से कम करना पड़े। तो यहाँ अगर आ रहा है 30-35 वर्ष जो रिजल्ट, तो इससे 35 वर्ष पीछे चले जाओ, वहाँ क्या आ चुका है, सतयुग। जब सतयुग आया तो जितनी ब्रह्मा कुमारी ने सबको अल्टीमेटम दिया था, सबको, तुम सब नष्टो मोहा हो जाओ, सबको चेंज करेंगे, चाहे जोनल इंचार्ज हैं चाहे सेंट्रल इंचार्ज हैं, सबको चेंज करेंगे, सबको अल्टीमेटम दिया था। और अगली सीजन बाबा आए ही नहीं, जो कोई भी तैयार नहीं थी। सोचो आप, कोई भी ब्रह्मा कुमारी चेंज होने के लिए तैयार नहीं थी और बाबा नाराज हो गए। इतना ही कर पाए कि एक सीजन आए ही नहीं। वो समय वही था, वो जब नष्टो मोहा होने का सर्टिफिकेट लेते हैं, वहां से क्या शुरुआत हुई है ये सब नहीं कोई भी माने, वहीं से 111 की शुरुआत होती है, लेकिन गर्भ काल में है, लेकिन शुरुआत वहीं से होती है। हाँ जी, इसीलिए इससे पहले बोला ना कि गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिने। हाँ जी, फिर 20-25 वर्ष का पॉइंट है, फिर उसके बाद 30-35। हाँ, लेकिन अभी ड्रामा और भी आगे जाएगा, नहीं जाएगा। एक होता है गर्भ से बाहर आना कि अनेकों को पहचान मिलने लगे धीरे धीरे, ये भी गर्भ से आना बाहर आना है, ये पॉइंट यहाँ लागू होता है। लेकिन 111 की शुरुआत क्या हो, कब होगी, मुरली के हिसाब से लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे लिखा हुआ है। तो वो लक्ष्मी नारायण का चित्र भाई क्या होता है, उस वक्त कौन सा फंक्शन होता है, कोरोनेशन नहीं मनाएंगे क्या, तब कहेंगे 111। तो कब होगा वो, 47। पक्का, उम्मीद तो है, उम्मीद से तो आसमान टीका है। हाँ जी, हाँ। और कुछ, हाँ इनको दे दो भाई, दो, नहीं नहीं, हाँ जी, है कुछ, अरे इतना मैटर है, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, पीछे दे दो, मम्मी को दे। हाँ तू ही बोल रहे। सब ये आज बोला ना कि मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना, अरे काफी देर बाद याद आया, इतना सुंदर पॉइंट कैसे छूट गया। कब से इंतजार हो रही है मधुमक्खी की, और जबकि उन्होंने तो 2004 में ही बोल दिया था, है कितना समय दिया था मधुमक्खी के लिए, है 3-4 वर्ष का टाइम दिया था मधुमक्खी के लिए, और सबकी मधुमक्खी पे तीसरी आंख, बुद्धि रूपी तीसरा, फोन कर करके मधुमक्खी को पूछने छत्ते से उड़ी नहीं उड़ी। और जब छत्ते से नहीं उड़ी तो बहुत बड़ी समस्या हो गई कि बाबा आपने तो 3.5-4 वर्ष का टाइम दिया था, वो तो उड़ी ही नहीं, छत्ते की भी बैठी है। अगर फोन करते तो 4 बातें सुनाती है वो तो। अरे बाबा ने बोला है भंगार के लिए आएगी क्या है, अरे तुम भंगार हो, भंगार उसका आह्वान कर सकता है, वो अपने ही ग्रुप में प्रत्यक्ष होगी, यही वर्डिंग है, उठा के देख लो। 4, 5 या 6 की जो चली हुई है क्लासेस, उसमें जो डिस्कशन हुई है उसमें यही बोला है कि भंगार आवाहन करेंगे क्या, है वो बाप के ऊपर उंगली उठा रहे हो कि आपने 3-4 साल का समय दिया था तो वो तो आई ही नहीं। तो फिर बाबा ने यही वर्डिंग बोली है, अरे वो अपने ही ग्रुप में प्रत्यक्ष हो रही है, भंगार में नहीं आएगी। फिर ब्रह्मा के लिए कितने वर्ष लगे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खड़े होने के लिए, 14 से 16 वर्ष ये बताया। तो उससे आधा समय किसको लगा, महादेव को। तो आधा समय माना 7-8 वर्ष लग गए, 76 तक कितने वर्ष लगे, 7-8 वर्ष। तो तीसरी मूर्ति वैष्णवी को कितना समय चाहिए कम से कम अपने ग्रुप में प्रत्यक्ष होने के लिए, 3-4 वर्ष का टाइम, यही बोला है कैसेट में। हाँ जी, हाँ, तो वो मधुमक्खी की बात है। हाँ जी। फिर ये भी बोला आज कि बाप आकर समझाते हैं श्री कृष्ण ने कोई मुरली नहीं बजाई, हाँ हाँ, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं, बताओ, लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते, तो लो फिर जो उनके माँ बाप है वो ही नहीं जानते हैं, तुम तो जबरदस्ती चारों तो ढिंडोरा पीटा होगा, कृष्ण मुरली काहेगा, कृष्ण ने मुरली सुनाई है। अरे उसके माँ बाप है जिनको जानना चाहिए, इतना बड़ा विश्व के महाराज है ना, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, तो पहले वो ज्ञान ले, ज्ञान को फिर धारण करे, तब तो विश्व महाराजन बने। फिर कृष्ण की तो बच्चे की बात ही नहीं हो रही, वो सतयुग में आएगा, वो बेचारा वहां आके जन्म लेगा, वहां कौन सी मुरली सुनाएगा। तो बाबा को भी बहुत ताज्जुब लगा कि वहां कोई मुरली नहीं है भाई। हाँ जी, और कृष्ण के आज 2 रूप बताए।
हाँ जी, मुरली में नहीं बताया, हमने बताया होंगे। क्लैरिफिकेशन में हाँ बताया। हाँ, 2 रूप हैं। एक्यूरेट लागू होना चाहिए, इसलिए क्या बोला, ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। क्या कृष्ण ही नहीं, राम के ऊपर भी जो लागू होता है वो भी लागू होगा। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। राम बाप के लिए। राम बाप के लिए, हाँ जी। हाँ, तो राम बाप का भी निकाल लो, अब जन्म पत्री बैठे हैं तो निकाल ही लो। हाँ, उनका जन्म कब का है? जन्म जब से ब्राह्मण बने, जन्म 42 जन्म है, 69, 30 नवंबर 69। हाँ, वहां से 35 वर्ष जोड़ दो सीधे सीधे। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। 33 वर्ष में काम हो गया था 2002 में। लेकिन जब तक 35 वर्ष पूरे ना हो तब फिर कहा नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को आना जाना करते हो ना। तो 35 वर्ष किसके हुए? बाप के। नहीं तो जैसे ही बाप ने जन्म लिया, इतनी शार्प बुद्धि है, निराकारी स्टेज का ही ज्ञान मंथन शुरू हो गया तो कहाँ स्वर्ग आ गया। हाँ, जैसे ही बाप का जन्म हुआ, वो जो 6-7 वर्ष का पीरियड 76 तक, वहीं स्वर्ग आ गया। इसलिए साकार मुरलियों में 111 कब लिखा हुआ है? 76, 87 नहीं। 87 तो रचना के लिए है, जिस रचना के पीछे पीछे हम हैं, लेकिन रचयिता बाप का 111 76। हाँ जी, इसलिए बोला ऐसी कोई बात नहीं जो उसके ऊपर लागू ना हो। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, चलो ठीक है, 1 बज गया, रुक गया। ओम शांति।